तो प्यारे साथी, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम जो है क्या कि सबसे पहले आपके लिए मतलब स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम 8 क्लास करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आपका चालू कर देंगे इतिहास, उसके बाद पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद साइंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो हम क्लास करवाते हो क्लास को एकदम ईमानदारी पूर्वक करिए, उसको नोट करिए और उसको याद करिए, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लेते तो आप विश्वास करिए आपको मतलब अभी से कुछ समय बाद ना आपका जीके जीएस की तैयारी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हो जाएगी, ठीक है। आप बेहतरीन के मतलब समझते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए यहाँ से न हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये 2 से 3 नंबर मतलब मुट्ठी में आ जाए तो आप क्या करिए, एक क्लास को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी, ठीक है। हम आपको इस क्लास में ट्रिक भी बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कंसेप्ट भी, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 नंबर। देखिए ये क्या बोल रहा है, तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई। देखिए समझिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो उसका जो वर्णन है संविधान के कौन भाग में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 4, ठीक है। क्या बोलेंगे, भाग 4, ठीक है। अब बात करेगा आर्टिकल का, तो अनुच्छेद क्या बोलेंगे, 36 से 51। देखिए समझिए, अब बोलिएगा सर जी से हमको ना इसका मतलब याद ना हो, आप बताइए ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या, समझिए। देखिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो राज्य के नीति यहाँ क्या बोलते हैं, निर्देशक। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, जो निर्देशक है इसमें पूरा क्या तत्व है, तो कहिएगा एगो। देखिए क्या उसमें है, तो कहिएगा कि आप यहाँ पे एगो, अरे यार देखिए इसमें तत्व क्या है, तो बोलिएगा 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, निर्देशक में देखिए क्या लिखे हम, तो निर्देशक, ठीक है। देखिए तो इसमें शब्द गिनेंगे, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, हो गया 4 गो। देखिए समझिए, तो आपको क्या देखना है, तो निर्देशक में 4 गो तत्व है, तो 4 गो से क्या बोलेंगे, भाग 4, ठीक है। क्या बोलेंगे, भाग 4, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 36 से 51, क्या बोलेंगे, 36 से 51, ठीक है। देखिए आपको भाग याद करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा ऑप्शन में जो 4 है वो 4 किसको काटता है, तो 4 से 36 करता है 9 बार में। तो अगर भाग के बात बोलेगा तो भाग बोलेंगे 4, आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 36 से 51, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए समझिए, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, हम लोग क्या बोलेंगे, आयरलैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, आयरलैंड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग लिए किस देश के संविधान से, आपको क्या बोलना है, आयरलैंड, ठीक है। अब बोलिएगा भैया से हमको ये बात याद नहीं हुआ। देखिए समझिए, अब आपके लिए देखिए इसका सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए जब भी पूछेगा इसको लिए कौन देश के संविधान से, देखिए तो आप बोलिएगा अच्छा ये बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए तो राज्य लिखते हम लोग, तो राज्य में आता है पहले र, तो देखिएगा ऑप्शन में जो आएगा आयरलैंड, तो इसमें भी आता है र, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्या मार दीजिएगा, आयरलैंड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर नंबर 1 पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए अब आगे, देखिए हम लोगों का आगे बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझते उसको। चलिए ये क्या बोल रहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको क्या टिक मानना है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या आपको टिक मानना है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका मूल उद्देश्य क्या है, तो क्या बोलेंगे, राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को याद करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो होता है कल्याणकारी राज्य होकर क्या करेंगे, तो स्थापना करना, ठीक है। समझ अब आगे क्या बोला है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते। करने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा जो अति है से राज्य के विरुद्ध नहीं होता, वो क्या टिक मानना है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आपको बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है,
अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। करने के मतलब ना जो राज्य के होता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये जो है राज्य के विरुद्ध मतलब नहीं होता, मतलब राज्य के विरुद्ध कोई भी काम करवे नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इनके कर्तव्य होते हैं। करने के मतलब इनका एगो अलग कर्तव्य होता है, ठीक है, तो समझिए। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, तो यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। देखिए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो ये जो बात है किस आर्टिकल में, मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है, आपको क्या बोलना है, तो अनुच्छेद 37। क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 37। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है इसका जो प्रावधान है, मतलब इसका जो वर्णन है न्यायालय में परिवर्तनीय होगा। एक कौन आर्टिकल में कहा गया है, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 37, ठीक है, आर्टिकल 37, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 37 का जो बात हो याद हो गया होगा, समझिए। अब यहाँ पे आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है, तो राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका की पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, तो मतलब राज्य का जो होता है मुख्यमंत्री या कोई भी हो गया मंत्री परिषद, ठीक है। तो जो राज्य के जितना जो लोग रहता है तो उस सबको समान वेतन मिलेगा, उस सब के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब जो बात है संविधान के किस आर्टिकल में, मतलब किस अनुच्छेद में किया गया वर्णन, आपको क्या बोलना है, तो बोलेंगे आर्टिकल 39। क्या बोलेंगे, आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39। देखिए समझिए, आपको ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें मतलब आपको कुछ और बात पढ़ना है, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन हम जो है क्या है कि आपके लिए वही बात को लेके आए जो बात एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मतलब झूठ का फालतू पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं करता, क्या फ़ायदा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हम उसको ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब अनुच्छेद जो बताए कितना है, देखिए इसका आर्टिकल हम लोग क्या बोल दिए, तो इसका आर्टिकल कितना है, 36 से 51, कितना है, तो 36 से 51, ठीक है। तो अगर आप कहिएगा तो हम आपको जो है आर्टिकल पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन जो इतना बात बताया, अगर आप इतना बात को याद करते हैं ना तो आपको ई टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ये टॉपिक को कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम आपके लिए फिर से एक बार और बता देते हैं, ठीक है, समझिए। अगर आपसे पूछेगा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, क्या आपको बोलना है, आयरलैंड। क्या बोलेंगे, आयरलैंड, ठीक है। देखिए आपको याद करवा रहे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आयरलैंड, ठीक है। अब पूछेगा इसका जो वर्णन है संविधान के कौन भाग में है, तो क्या बोलेंगे, भाग 4। क्या बोलेंगे, भाग 4, ठीक है, क्या बोलेंगे, भाग 4। क्लियर है। देखिए आर्टिकल के बाद क्या बोलेंगे, तो 36 से 51। देखिए समझिए, अगर पूछेगा कौन देश से लिया गया था, क्या बोलना है भैया, तो बोलिएगा आयरलैंड। क्लियर है। उसके बाद पूछेगा इसका वर्णन संविधान के कौन भाग में, 4। निर्देशक बोलते हैं में 4 गो अक्षर है तो भाग 4, ठीक है। आर्टिकल 4 से करता है 36, तो बोलेंगे 36 से 51, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बतवा याद हो ही गया होगा, ठीक है। देखिए अब नंबर 2 बात आपको हम क्या बताए थे, तब बताए थे कथी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य है कौन करता है, तो आपको क्या बोलना है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए और उसके बाद आपको क्या बताए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते। करने के मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा से राज्यों के विरुद्ध कौन ना होता है, आपको क्या बोलना है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। देखिए समझिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कर पाए, आप जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर पाए, तो आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे न जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस आप प्रत्येक दिन ईमानदारी पूर्वक नोट बनाइए और जो बात आपको बताते हैं उसको याद करिए। अब देखिए आपका जीके जीएस का तैयारी मतलब एकदम जो होगा ना, हो जाएगा हाई लेवल का, ठीक है। आप खुद बोलिएगा सर जी अब हम जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है मतलब डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ पे करिएगा मैसेज, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।